अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैज़ान अली। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम मियां मीर साहब के मज़ार पे चलेंगे। उनकी क्या खिदमत थी, सूफ़ीज़म में जो लोग हैं वो उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे। वो किस दौर में रहे, क्या उन्होंने इस्लाम के लिए किया, किस मुग़ल बादशाह के साथ उनका ताल्लुक़ रहा, फिर सिखों के साथ उनकी क्या बातें हुई, वो सब डिटेल हम उनके मज़ार को देखेंगे और उनके बारे में जो भी डिटेल्स हैं सब मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगा। आ जाएं, व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे सूफ़ी बुज़ुर्ग के मज़ार पर लेके जा रहा हूँ जिनसे बादशाह जहांगीर ने इनाम देने की गर्ज से खुश होकर पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो सूफ़ी बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि आप मुझे अपने दरबार पर ना बुलाया करें। मियाँ साहब वो सूफ़ी बुज़ुर्ग हुए हैं जिनके अकीदतमंदों में मुसलमानों के साथ साथ सिखों की भी बड़ी तादाद शामिल है। जब सिखों के उस वक्त अमृतसर के सबसे बड़े गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल की तमीर का वक्त आया तो सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव ने मियाँ साहब से उसकी बुनियाद रखवाई। ये उस वक्त की रवादारी की सबसे बड़ी मिसाल है। आपका इसमें ग्रामी मोहम्मद मीर था। आप 1550 में सेवन शरीफ सिंध में पैदा हुए। ये सिंधी बुजुर्ग ऊले उमरी में लाहौर आ गए, लेकिन ऐसे गोशा नशी हुए कि 40 साल तक किसी को खबर ही न हुई कि कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कैसे दरवेश हैं। लाहौर में आपका क़याम बागबान में था, जो उस वक्त खानपुर कहलाता था। लाहौर कंटोनमेंट के इलाके में रेलवे लाइन के इस पार मियाँ साहब आराम फरमा रहे हैं। ये जी मेरा ख्याल है यहाँ पे बाइक पार्क करनी पड़ेगी। ये जी मियाँ मीर साहब के नाम पे गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाया हुआ है, ये उसका बोर्ड है। और ये गली है जो सीधी आगे दरबार की तरफ जाती है, और ये वो रोड है जिसके थ्रू हम आए हैं। चलें आपको दरबार के अंदर विज़िट करवाते हैं इंशाल्लाह। मियाँ साहब को सिंधी, पंजाबी और फ़ारसी ज़ुबान पे अबूर था। आपका तरीक़ाकार था कि कोई भी आपसे मिलने आता तो आप निहायत खुश खल्की से, प्यार से और मोहब्बत से उससे मिलते। आने वाले अपने मेहमानों की इतनी मेहमान नवाज़ी करते कि इसकी रूह राज़ी हो जाती। आप फरमाते थे कि जिसने इंसानों की इज़्ज़त नफ्स पाली उसने जन्नत पाली। मियाँ साहब के बारे में मशहूर है कि शहंशाह जहांगीर ने एक दफ़ा उन्हें हिरन की खाल से बना हुआ जयनमाज़ पेश किया। मियाँ साहब वापस आए और उन्होंने एक चौकीदार को वो जयनमाज़ दे दिया। तो जब शहंशाह को पता लगा तो उसने मियाँ साहब को कहा कि क्या आपको उस कालीन की कीमत मालूम थी? मियाँ साहब ने कहा कि सजदा तो चटाई पे भी हो सकता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी कीमत क्या है। ये माशाल्लाह जी मस्जिद है जो इसके साथ लिंक्ड है, और ये इसका एक हिस्सा है। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर हुए थे। बाहर की वीडियो मैंने पहले आपको बना दी थी। और ये जो है ये सामने वज़ू करने की जगह है, उसके साथ दूसरी तरफ जो है वो कब्रिस्तान है। यहाँ पे फिर अच्छी चीज़ ये है कि एक तो परिंदों के लिए पानी मौजूद है, फिर दाना है, जो परिंदे यहाँ पे आते हैं, उड़ते हैं, उनके लिए प्रॉपर खुराक मौजूद है। ये आप ऊपर से देख लें, काफ़ी सारे परिंदे यहाँ पे बैठे हैं। और ये दरबार का मेन मिड के अंदर जो है वो मरकज़ी हिस्सा दरबार का। मुग़ल शहज़ादा दाराशगो आपका ख़ास मुरीद था। उसने आपकी ज़ात पर एक किताब लिखी जिसका नाम सकीनत औलिया है। शहंशाह हिंद शाहजहाँ को गरीब और फ़कीर कहने वाला कोई और नहीं, मियाँ मीर लाहौरी थे। ये उस वक्त की बात है जब बादशाह ने दक्कन पर चढ़ाई के लिए फ़ौज रवाना की और अपने हर कारे को मियाँ साहब से दुआ करवाने के लिए भेजा। मियाँ साहब ने उसकी बात सुनने के बाद एक 2 कौड़ी का सिक्का दिया और कहा कि इसे अपने बादशाह के हाथ पे रखना और कहना कि तुम दुनिया के सबसे गरीब और मुफलिस इंसान हो कि इतनी बड़ी बादशाही होने के बावजूद भी दक्कन पर चढ़ाई चाहते हो। उसके बाद मियाँ साहब ने कहा कि इस बादशाह के नफ्स की हालत उस आग जैसी है
जिस पे जितनी भी लकड़ी डालोगे वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। मियाँ साहब के मज़ार के अंदर की इमारत मुग़लों की इमारत का मुंह बोलता सबूत है। नहायत दीदा ज़ेब, खूबसूरत और अजीम आर्किटेक्चर में कोई बादशाह नहीं बल्कि फ़कीर दफन है, और इसी इमारत को बनाने वाले बादशाह के खुद अपने मज़ार पर कोई दिया जलाने वाला भी नहीं, जबकि मियाँ साहब के मज़ार पर सैकड़ों लोग रोज़ाना हाज़िरी देते हैं। 5 वक्त बाजमात नमाज होती है और हर दिन मेला लगा रहता है। मियाँ साहब की शख्सियत की ये अहम बात थी कि वो अपनी खुश इखलाक़ी और मेहमान नवाज़ी की वजह से हर आने वाले शख्स का दिल मोह लिया करते थे। यही वजह है कि उस वक्त के किसी भी मज़हब के लोग हों, वो सब मियाँ साहब को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते थे, और यही वजह है कि सिख भी मियाँ साहब की बहुत कदरदान थे। चलें जी, आज की ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को शेयर कर दें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक अगली खूबसूरत वीडियो में, एक अगली खूबसूरत जगह पे और एक अगले खूबसूरत लोगों में। तब तक रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।